लोग नास्तिक क्यों बनते हैं? लोग नास्तिक क्यों बनते हैं? क्योंकि भगवान से उनका भरोसा टूट जाता है, तो आदमी नास्तिक बनता है। मेरे पास तमाम लोग आते हैं वहाँ पर, तो पूछता हूँ भगवान मानते हो? क्या मैं नहीं मानता हूँ। कई लोगों ने कहा मैं नहीं मानता हूँ। मैं क्यों? कहें भगवान ने मेरी ये मुराद नहीं पूरी की, जिसकी पूजा पाठ हमने इतने साल तक की, हमारी ये मुराद थी पूरी नहीं की, आस्था टूट गई इनकी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा भाग्य क्या लिखा बदल नहीं सकता है। परमात्मा भाग्य क्या लिखा नहीं बदल सकता है। वो भगवान के ऊपर विश्वास करो, अति विश्वास मत करो। और जहाँ अति विश्वास होता है वहीं धोखा मिलता है इंसान को है। एक आदमी आया कहता है कि मेरे लड़के की तबीयत खराब थी, भगवान प्रार्थना की कि ठीक हो जाए, लेकिन लड़का मर गया। विश्वास टूट गया परमात्मा से। स्वाभाविक है टूटना भी, क्योंकि जिसको वर्षों से पूजा की और कहा कि प्रार्थना की लड़का मेरा बच जाए और नहीं बचा, वो टूटना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर इंसान का भाग्य पहले लिखा जा चुका है। जो होना वो होकर रहेगा। तुम लाख प्रार्थना कर लो, जो विधाता ने आपके भाग्य में लिख रखा है वो बदल नहीं सकता। वो पत्थर की लकीर हो जाती है। हाँ, प्रार्थना करने से, पूजा पाठ करने से दुख आदमी कम जरूर हो जाता है, लेकिन जो है मिटता नहीं है। कहते हैं होइए हुए राम रचि राखा, को तर्क बढ़ावे शाखा। होगा वही जो भगवान ने रच रखा है। लेकिन सवाल उठता कौन सा भगवान है वो जो रच रखा है? वो हमारा कर्म विधाता, वो हमारा भाग्य विधाता, वही हमारा राम है। हमने जो बोया वो हमने काटा, हमने वो, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं होता। वो है हमारा कर्म ही हमारे सुख दुख का जिम्मेदार होता है। वो है अज्ञानता के कारण भगवान को लोग दोष देते हैं। कहते हैं पावत दुख सरन धुन धुन पछताई, कालय कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। भगवान न किसी से दुश्मनी करता है, न किसी से प्रेम करता है। भगवान की दुश्मनी करता है न प्रेम करता है। वो सब समान रूप उसके लिए हैं। वो चाहे इंसान हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, अमीर हो, गरीब हो, या किसी जाति वर्ण का हो, उससे कोई मतलब नहीं उसको है। जैसे परमात्मा सिस्टम बना रखा है, जो बोओगे वो काटोगे। और कुछ पिछला हिसाब किताब चल रहा होता है भैया ना। हमारी इच्छा के जो विरुद्ध होता है वो हमारा प्रारब्ध होता है। 100 में से 75% इस जन्म कर हमारा होता है, अब 25% पिछला हमारा होता है। यानी जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है वो हमारा प्रारब्ध भोग होता है। वो असुमेव भोगतम, अवश्य भोगना पड़ता है। वो है उसे कोई काट नहीं सकता, वो कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं होइए हुए राम रचि राखा, को तर्क बढ़ावे शाखा। जो विधाता ने लिख रखा है, जो हमारे भाग्य विधाता ने लिख रखा है जीवन में, वही हो रहा है। इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जीवन में भगवान ने जो दिया है भुलाने काबिल नहीं है। जो नहीं मिला समझो उस काबिल हम ही नहीं हैं। तो जो मिल रहा है उसमें संतोष करो। जो चला गया, तो कहते ना गीता में, तुम क्या लाज तुमने खो दिया, जो लिया यहीं लिया, जो दिया यहीं दिया। जो प्रारब्ध होता है ना इंसान जीवन में, कहते हैं प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। किस्मत पहले बनी है, शरीर तो बाद मिला हमको है, पैदा बाद में हुए हैं। इसलिए जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, ये बात मान के चलें अगर तो दुख नहीं इंसान को होता है। जीवन कोई घटना घट गई, यह समझो कि हमारे जीवन में ये घटना घटनी थी, ये होना था। जब ये बात मन में बैठ जाएगी कि जीवन घटना घटना ही था, ये होना ही था, तब किसी को दोष नहीं कोई देता है। ऋग्वेद कहता है जो ज्ञानी पुरुष होता है, जब उसको कोई दुख देता है, धोखा देता है, अपमान करता है, तो वो जानता कसूर इसका नहीं है। वो जानता है मेरा कोई कर्म इस रूप में दंड दे गया मेरे को, ऐसा प्राणी उसको क्षमा करता और शांति को प्राप्त होता है।
तो दुख सुख हमें कहीं और से मिल रहा होता है, वो तो खाली माध्यम बन जाता हुआ है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तो इनको सबको मार, मारूंगा तो मैं, तू खाली माध्यम बन जाए, केवल तेरे को पाप नहीं लगेगा, तू अपना कर्म कर। तो ये भगवान रची दुनिया है, वो अपने हिसाब से चलाता है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रार्थना खाली के प्रार्थना करना अपने बस में है, प्रार्थना कर परमात्मा कर सकते हैं, बाकी उसके हाथ में है, अपने प्रारब्ध के हाथ में हमारे है। हम भविष्य में लिखा के लाएँ वही होगा।